देखिए अभी घटना इंदौर में हुई, एक बहुत प्रसिद्ध गुरु थे, उन्होंने गोली मार ली अपने आप को। कई लोग इससे ये कह के बच के निकल जाएंगे, अरे वो उतने बड़े गुरु नहीं रहे होंगे पहुँचे हुए, तो गोली मार ली, सुसाइड कर ली। जब मैंने घटना सुनी, मैं ज़्यादा उनके बारे में जानता नहीं था, अभी मैंने उनको पूरा सर्च किया नेट पे, तो मैंने देखा कि जो कैलिबर उनका था, जो उनकी फॉलोइंग थी, अगर उन्होंने गोली ना मारी होती तो जो अभी हमारे कंटेम्प्रेरी 5-10 फेमस नाम हैं, आप उनको उन्हीं लिस्ट में रखते। बाद में मुझको पता चला कि एक नेशनल मैगजीन है बहुत पॉपुलर, उसने आज से 8-10 साल पहले कवर स्टोरी निकाली थी, इंडिया के टॉप 10 या 12 स्पिरिचुअल लीडर्स जो न्यू एज के हैं, उनके बारे में निकाला था, तो उनमें भी उनका नाम दिया था, उन सेंट का। अब क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि क्या सेंट अपने को गोली मार सकता है? क्वेश्चन ये खड़ा होता है। गोली मारी तो क्या वो सेंट थे या नहीं थे? ये बहुत सारे प्रश्न लोगों को उसमें उलझाते हैं। मेरा इसमें जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल लोगों से अलग है। मैं कहता हूँ वो पूरे सेंट हो सकते हैं, कोई कमी नहीं हो सकती सेंट होने में, लेकिन अस्तित्व जब कोई टीचिंग किसी के लिए लेकर आ रहा हो सकता है तो उनकी परिस्थितियाँ ऐसी बना सकता है वो जो परम गुरु है कि वो गोली मार सकते हैं और लोगों को ये शिक्षा मिलेगी कि तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी साधना, तुम्हारी तथाकथित सिद्धियाँ सब व्यर्थ है, वो बहुत दूर तक नहीं ले जाती। यानी कि गुरु हैं आप संत भी हैं, लेकिन एक और अवस्था है बहुत परम। इसका मतलब ये चीज़ें वहाँ भी नहीं ले जाती। अगर उनके लेवल से आप कैलिबर करें, मैं उस पर बहुत सोचता रहा। मैंने कई दिन, मेरी कृष्णाई से भी बात हुई इस पर, हमने बताई कई चीज़ें। हमने कहा देखो क्या है कि आम सीकर अपने को बहुत स्मार्ट समझता है कि मैंने ये सीख लिया, मैंने ये ज्ञान जान लिया, मैंने ये सिद्धि कर ली, मैंने ये साधना कर ली, और सोचता है बड़ी अच्छी अवस्था में। एक धक्का, एक मौका उसको गोली मरवा सकता है, क्योंकि जिसने मारी वो आपसे कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट था। और सबसे ज़्यादा आयरनी की बात ये है कि वो जो किसान आत्महत्या कर रहे थे, फार्मर्स महाराष्ट्र में सुसाइड कर रहे थे, उनके लिए वो मूवमेंट चला रहे थे उनको बचाने के लिए। 2 दिन पहले की उनकी इंटरनेट पे वीडियो क्लिप थी जिसमें बहुत कॉन्फिडेंस से, बहुत ही कूल ढंग से वो बता रहे, बड़े स्मार्ट व्यक्ति थे। स्मार्ट ये समझिए कि मॉडलिंग किया करते थे अपने टाइम में, तो बड़े कूल ढंग से बता रहे हैं कि देखिए आत्महत्या सल्यूशन नहीं है किसी चीज़ का, हमको समाधान निकालना है और हम प्रयास करेंगे, हमारे किसान भाई लोग जो हैं उनके लिए हम खुद समझा रहे हैं। ठीक 2 दिन बाद गोली से अपने को उड़ा लेते हैं। अस्तित्व क्या बताना चाह रहा है? सब होता है, ना कोई बचता है ना कोई बचाता है, जो कृष्ण समझा रहे हैं गीता में वही। ना कोई मरता है ना कोई मारता है। जब अस्तित्व आता है मारने पर तो माध्यम कोई भी बनता है, चाहे उसका हाथ चाहे उसका हाथ चाहे आपका अपना ही हाथ, कुछ भी हो सकता है माध्यम, लेकिन लोगों के लिए बन जाती है वो टीचिंग। और टीचिंग ऐसे कि हो सकता है उनके अनुयायी भी ना समझ पाए, लेकिन वो जो एक सामूहिक मन है, सामूहिक चेतना है, उसमें वो चीज़ चली जाती है। तो जो पीछे से सीकर आ रहा है, खोजी आ रहा है, उसको कोई नहीं समझाएगा कि बड़ा बड़ा ज्ञान उसका कोई मतलब नहीं, साधनाओं की बड़ी बड़ी जो सिस्टम है उनका कोई मतलब नहीं, कुछ और है जो हमको चाहिए, कुछ और है। इसीलिए हम कुछ गुरुओं को बहुत ही ऊपर की अवस्था में रखते हैं, जैसे कि बुद्ध हैं, भगवान बुद्ध हैं। तो ऐसे लोग बिल्कुल अलग चीज़ लेकर आ रहे हैं। आप देखो कहीं नहीं उलझ रहे हैं, उनको देखेंगे उनके जीवन में एक बड़ी सिस्टमेटिक चीज़ चली जा रही है, कोई उलझाव नहीं है। उनका अपना अलग प्रयोग था अस्तित्व का। भारत में इस चीज़ को थोड़ा अलग करने के लिए क्या किया कि यूँ तो गुरुओं में कैटेगरी नहीं बनानी चाहिए कि ये गुरु कम है वो गुरु ज़्यादा है, लेकिन फिर भी कैटेगरीज होती हैं, कैटेगरी से इनकार नहीं किया जा सकता। भारत में ऐसे गुरुओं को हमने अवतार कहा कि ये जो हैं ये
बिल्कुल ही अलग कोटि है, अलग श्रेणी है, तो उनकी चीज़ बिल्कुल अलग है। लेकिन यहाँ पर अब जैसे जिन्होंने गोली मारी, उनकी साधना के इतने वर्णन हैं, गुफाओं में जाके पानी में बैठ के साधना करना, दिनों दिनों तक गुफा में बंद कर लेना अपने को, और तमाम तरह की चीज़ें, मतलब जो कठिन भी हो सकती हैं, जो आम साधक को लगे कि हम तो नहीं कर सकते ये चीज़ें। और उनके अनुयायियों की पूछिए तो वो कहेंगे नहीं, उनको अकल्ट सिद्धियाँ भी थीं, गुरुजी कहते थे तो ऐसा हो जाता था, गुरुजी ये कहते थे, गुरुजी त्रिकालदर्शी थे, वो हमारे ये बता देते थे, उन्होंने हमें सारी चीज़ें, सारे किस्से हैं। यानी जिन किस्सों से आप किसी को भी महिमा मंडित करके खुश हो सकते हैं, वो सब उनके पास थे। लेकिन गोली मारी, क्योंकि वो सब चीज़ें भी हमको उस अल्टीमेट तक नहीं ले जाती। अब ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, अब बुद्ध को आने की ज़रूरत नहीं कि वो बताएं, चली गई लोगों के मन में। अब जो पीछे से सीकर आएगा, या नई पीढ़ी का सीकर आएगा, या जो पुरानी ही पीढ़ी का सीकर चल रहा है रास्ते पे, उसके मन में कहीं चली गई और एकदम से बदलाव आना शुरू हो गया। तो ये एग्जिस्टेंस के बहुत सारे ऐसे बदलाव हैं जिनके बारे में कोई भी समझ नहीं सकता कि ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है। कल्ट बनते रहेंगे, कल्ट बिगड़ते रहेंगे। इसीलिए देखिए, मेरी सारी बात होती है, लेकिन मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, ना मेरा कोई विरोध है, और मैं तो पारंपरिक चीज़ों को भी इतना एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अभी नवरात्र में ही आप लोग देख रहे हैं, सारा पारंपरिक हमने उसमें अडॉप्ट किया हुआ है, क्योंकि जो सही है, अच्छा है, वो कल्ट नहीं है। और भारत में अगर हम ध्यान दें, एक लंबे समय तक कोई कल्ट नहीं था, कोई धर्म नहीं था। ये हिंदू धर्म और ये सब तो बहुत बाद में आया, लोगों को लगा कि ऐसा भी कुछ है। यहाँ कल्ट नहीं था, यहाँ स्पिरिचुअल जर्नी थी, एक्सपेरिमेंट थे, लोग सीकर होते थे, लोग सिद्ध होते थे, लेकिन वो किसी संप्रदाय या धर्म से संबंधित नहीं होते थे। ये भारत की खूबसूरती थी, और ये खूबसूरती हमेशा मेंटेन रहेगी, क्योंकि वो आत्मा हमेशा जिंदा रहेगी, चाहे कितनी भी चीज़ें आएँ जाएँ, कितने भी रंग बने मिटें, वो जिंदा रहेगा। तो बीच बीच में ऐसे गुरु आते रहेंगे जो उसको कल्टलेस चीज़ें देंगे। पीछे वालों का क्या लालच होता है, जब गुरु चला जाता है तो उनको लगता है अभी बचा हुआ साम्राज्य का करें क्या, गुरु जी तो चले गए, पीछे छोड़ गए अपना इतना इंतज़ाम, तो वो उसको बचाएंगे तो फिर वो और उसको कल्ट बनाएंगे। अब जैसे कल आकाश तत्व की मैंने बात की, तो मैंने कहा बहुत सारे एक्सपेरिमेंट टाइम स्पेस बाउंड होते हैं, टाइम और स्पेस के बाद चीज़ें खत्म हो जाती हैं।